पतित पावनी है गंगा जी, इनके तट पर भगवान आए और उनको लगता है कि पाप हो गया तो प्रायश्चित यही होगा। तो तीर्थ करने का भी ढंग है, विधि बताई हमारे सदग्रंथों में कि पहले तीर्थ का महात्म श्रवण करें, जिस तीर्थ में रहें उसी का महत्व श्रवण करें, उसी का महत्व, तीर्थ का महात्म श्रवण करें, फिर स्नान करें और फिर दान दें। स्नान से, दान से और महात्म श्रवण से अंतर क्या पड़ेगा? तीर्थ का महात्म श्रवण करने से मन पवित्र होगा, स्नान से तन पवित्र होगा और दान से धन पवित्र होगा। यह भगवान ने तीनों ही काम किए। गाधि सून सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी मही आई। पहले गंगा जी के अवतरण की कथा सुनी, ये तीर्थ का महात्मा। अच्छा, उसके बाद तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, ये स्नान, और फिर दान, विविध दान मही देवन पाए। और जब यह हो गया तब राम जी को लगा कि पाप का प्रायश्चित हो गया। उसके बाद फिर आप पंक्ति पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा? हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर आया। यह और दान क्या? जो श्रद्धा और सामर्थ्य पूर्वक दिया जाए और लेने वाले की ओर से संतोष पूर्वक लिया जाए। दान का यह अर्थ नहीं है। श्री जगन्नाथपुरी में एक सज्जन गए भगवान का दर्शन करने, पीछे से तीर्थ पंडा ने उनका कुर्ता पकड़ लिया, अब वो जाए आगे, वो कुर्ता खींचे पीछे। वो भगवान के दर्शन के लिए बड़े पीछे खींचे, तो वो कहे क्या बात है? वो पीछे से कहे सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन, सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन, 100 रुपए दे नजदीक से दर्शन। अब वो भगवान की तरफ देखे, वो पीछे से 100 रुपए में नजदीक से दर्शन। सो आदमी भी कम विचित्र नहीं था कि ये तो हमें मंदिर में भी शांति से नहीं बैठने दे रहा है। तो जब उसने कुर्ता कई बार खींचा तो पलट कर खड़ा हो गया, क्या बात है? बोलो। बोले सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन। वो आदमी भी कम विचित्र नहीं था, बोला तुम हमें 50 ही दे दो, हम बिना दर्शन के चले जाएंगे। ला निकाल दे जा। अब उसका मुंह देखने लायक था। अच्छा, धन को लेकर दो तरह की वृत्तियां हैं। कुछ लोग हैं जो धन को छूते नहीं है, कुछ लोग धन को छूते नहीं है, और कुछ लोग धन को छोड़ते नहीं है। देखो, जरूरत ना हो, मैं उन महापुरुषों की वंदना करता हूं जो स्पर्श नहीं करते क्योंकि उन्हें आवश्यकता नहीं, वो अपनी मस्ती में मस्त है। उनकी बात मैं नहीं कह रहा, उनको तो प्रणाम है, लेकिन मैं उनकी बात कह रहा हूं, जरूरत है, उसके बिना काम भी नहीं चलता, पर छूते नहीं। एक बार क्या हुआ, हम 2-4 संत थे, किसी के यहां हुआ निमंत्रण, सच्ची घटना। हम लोग, हमें तो ये घटनाएं ही सिखाती हैं। तो कोई बैठे थे, तो गृह स्वामी ने भोजन कराया और भोजन के बाद वो दक्षिणा देने लगा। सब लोग ले रहे, तो हम तीसरी नंबर पे एक सज्जन बैठे थे, वो जैसे उनको दिया तो दूर दूर। बोला क्या हम छूते नहीं? अलग कर। तो औरों को तो ऐसे ऐसे प्रणाम कर रहा था, जब उनका छूते नहीं तो उसको इतनी श्रद्धा बढ़ी। सीधे हम लोगों को भी लगा कि भाई त्याग का सम्मान है, अच्छा है। पर किसी ने कहा कि ये टॉप के हैं, हम लोग तो ऐसे ही हैं, ये देखो ऊंची। तो ऐसे हंसी विनोद कर रहे थे। इतने में संयोग से वो आदमी प्रणाम करके जैसे ही आगे बढ़ा, को धन छूते ही नहीं है तो लेंगे काहे को, जैसे ही आगे बढ़ा तो क्या बोला, इधर कहां जा रहे? कहा क्या और? तो बोले वो दक्षिणा। सो बोले आप तो छूते नहीं है। सो बोले ऐसा करो, क्या? बोले इसमें बांध दो।
इसमें बांध, इसमें ऐसे दिखाएं बांध, इसमें बांध। हमारे बगल में जो इधर एक सज्जन बैठे थे वो भी बड़े विनोदी, तो हंसते हुए बोले कि ये तो छूते नहीं हैं। हमने कहा ये छूते नहीं, बांधते हैं। तो हमसे बड़े नाराज हो गए, बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर बोले हमारा उपहास करते। हम नहीं महाराज, हम छूते नहीं हैं। हमको जरूरत तो है, बोले इसलिए तो बांध रहे हैं। हमने कहा जब इसी कपड़े से छूना था तो इसी कपड़े से छू लेते, यह भी तो कपड़ा ही है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय, शरीर कपड़ा है? देह धर्म तू क्यों अपनावे, यह पचरंगी झंगा, ये वस्त्र ही तो है। अब इसी से छू लो। फिर बात में समझ में आई, उन्होंने कहा कि इससे छू लो तो उतना सम्मान नहीं रहता, इससे छुओ तो शाम को पी सुबह को तौबा कर ली, और रिंद की रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई। एक वो जो छूते नहीं, वो नाक भी पकड़ेंगे तो ऐसे नहीं, ऐसे नाक पकड़नी तो नाक ही है उन्हें। और दूसरे भी होते जो छोड़ते नहीं। एक कहीं ऐसे सत्संग का आयोजन हुआ किसी सेवा कार्य के उद्देश्य से, कार्यक्रम ने कहा कि दीजिए दीजिए दीजिए। तो एक बहुत वो थे, उनसे कहा कि देव। अरे बोले अब इतने लोग तो दे रहे हैं, क्या हमारा देना जरूरी है? कहा वो अपने अपने लिए दे रहे हैं, तो बोले दे तो उसी काम के लिए रहे, हम काहे को दें? अरे बोले तुम्हें भगवान ने दिया कि ना? हाँ। बोले दिया तो है। बोले तो उसमें से दो। बोले अच्छा कल देंगे। दूसरे दिन हे भगवान 1 रुपया लेकर आया। पुराने जमाने के बाद सिक्का रहा होगा, जेब से निकाला, मित्र ने कहा दे दे। सो ऐसे जेब में हाथ डाला, निकाला। अब मुट्ठी और मजबूत करे, मुट्ठी में रखे। अब सोचे कि दें कि न दें, दें कि न दें, इतने लोग दे रहे, हमारा देना क्या जरूरी है? तो इतनी देर में हृदय तो नहीं पसीजा, हाथ पसीज गया, पसीना आ गया। तो ऐसे मुट्ठी खोल कर देखा तो जो पसीना देखा, तो रुपए से बोला कि तुम बहुत रोते हो, हम किसी को नहीं देंगे, फिर जेब में रखेंगे। एक आदमी का तो नाम ही था दानचंद। पुराने समय घटना है, कानपुर के पास की, बिठूर के आसपास। नाम था दानचंद, व्यंग में ही लोगों ने रख दिया था। वो घर छोड़कर ही कहीं नहीं जाते थे, किसी तीर्थ में जाएंगे कुछ लगेगा, और ऐसा नहीं कि उनके पास था नहीं, देने का साहस नहीं था। पत्नी बहुत पीछे पड़ी कि गंगा जी पास में है, कुछ नहीं कर सकते, गंगा जी नहाया। तो बोले सवारी से जाएंगे तो पैसा लगेगा, तो बोले पैदल जाएंगे। पत्नी बोली पैदल ही जाओ। गए, सोचा घाट पे जाएंगे तो पंडा जी बैठे होंगे, खिलाओ। सो मुर्दा घाट पे गया, मार्केट में, यहां कोई नहीं। और मुर्दा घाट पे तो समय समय पे आते, वैसे तो कोई रहता ही नहीं है। वो तो ये मौका अच्छा, कोई था भी नहीं, कपड़े उतारे और एकांत में मुर्दा घाट में गंगा जी में प्रवेश किया। अच्छा, ऐसे विचित्र जीव को देखकर भगवान को भी कौतुक सूझा कि कमाल का आदमी है। जिंदगी में एक बार तो गंगा जी नहाने आए, वो भी मुर्दा घाट पर के कुछ लग न जाए। तो वो जैसे ही वहां इधर उधर देखा कोई नहीं, उधर तुरंत डुबकी लगा के बाहर निकले। भगवान को भी कौतुक सूझा, जैसे ही उसने गंगा जी में डुबकी लगाई और बाहर निकला, तब तक भगवान ही पंडा के रूप में प्रकट हो गए। यजमान की जय हो। दानचंद बोले तुम कौन हो? हम पंडा है। बोले ये घाट भी नहीं छोड़ा। तो कहा कि आप भी तो इसी घाट पे आए।
बोले हम कहीं जाते नहीं, यहीं पड़े रहते, संतोषी ब्राह्मण यहीं रहते हैं। कोई ना कोई आप जैसा एक भगत आ जाता है, वो साल साल भर का खाने पीने का इंतजाम कर जाता है, इसलिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दानचंद तो कांप गए, हम नहीं। बोले तो हम ये थोड़ी ही कह रहे हैं कि आपकी जैसी श्रद्धा हो, न साल भर 6 महीने 2 महीने 3 महीने। बोले हम तो महीने लगाए, हम एक दिन का नहीं कर सकते, एक समय का भी नहीं कर सकते। पंडा जी बोले तुम्हारी मर्जी, लेकिन अब हम आए हैं तो कुछ ना कुछ देना तो पड़ेगा, अब तुम क्या देते हो तो तुम सोच लो। नहीं हम निकलने नहीं देंगे बाहर। अब दानचंद ने सोचा कि बोले तो कहा उधार देंगे। पंडा जी बोले हम वसूल करने आ जाएंगे, तुम तो पता बताओ। तो कहा कि 1 पैसा देंगे, धेला बस, वो भी उधार। भगवान ने कहा खुशी हुई, कुछ दिया तो जिंदगी में, अब हम ले आएंगे। दानचंद बड़े खुश हुए कि 1 धेला के लिए अधेला पैसा, उसके लिए कौन आता है यहाँ। सो पैदल पैदल चलकर आया, बहुत खुश हुआ था। और जैसे ही घर में प्रवेश किया, बैठा ही था, इतने में ही दरवाजे पे आवाज सुननी पड़ी, यजमान की जय हो। अब भगवान जैसे छकाना चाहे, वो तो बिनु पग चलाई। तो पत्नी बाहर आई, समाचार जानकर भीतर गई, दानचंद से बोली तीर्थ में किसी गंगा जी के पंडा जी से कुछ कह आए थे। बोले हाँ उधार करे, बोले वो आ गए, बाहर आई। दानचंद ने कहा तो क्या देना पड़ेगा। बोले दे दे। बोले हमने जिंदगी से नहीं दिया, आज हम कैसे दे दें, हम दे ही नहीं सकते। तो बोले हम क्या उससे कह दें। पत्नी से बोले कह दो कि वो दानचंद जी बीमार हैं, चलते फिरते गए, स्वास्थ्य जरा खराब है, अब 2-4 दिन बाद आना जब वो स्वस्थ हो जाए। पत्नी ने कहा को बीमार हैं। पंडा जी ने कहा अच्छा, तो दान लेने देने की बात तो बाद में होगी, धर्म से वो हमारे यजमान हैं, और यजमान बीमार हो, संकट में हो, तो ऐसे में छोड़कर जाना धर्म नहीं है। हम भी यही हैं जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते। आप तो सामान की व्यवस्था कर देना, हम तो खुद बना लेते हैं आराम से। पत्नी बोली कि वो कह रहे हैं यहीं रहेंगे जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते, लेके ही जाएंगे। भगवान भी बड़े विलक्षण और भगत और विचित्र मिला। पत्नी से बोला दानचंद कि क्या कर। पत्नी बोली क्या करो, दे दो। बोले दे तो नहीं सकते। बोले फिर। बोले पंडा से जाके कह दो कि वो मर गए, कम से कम इसके बाद तो चला जाएगा कि हमारे से क्या लें। सो पत्नी रोते हुए आई, ऐसी झूठ गए, अभी अभी मर गए। पंडा जी बोले हो राम 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 राम। लेकिन हमारे संकल्प से तो पंडा है, वो अब शरीर नहीं रहा, तो जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता हम कैसे जाएं, हम ही तो कराएंगे सब। दान दक्षिणा मिले चाहे न मिले, पर संस्कार तो हम ही कराएंगे। पत्नी बोली वो उसकी जरूरत नहीं है। अरे कहा तुम नहीं जानती, मरने के बाद तो उसकी जरूरत होती है, और तुम कहां किससे कहने जाओगी, गांव भर में हम खबर किए देते हैं, अभी आ जाएंगे लोग। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, इतने रूपों में प्रकट हुए, सबसे कहे आए कि दानचंद खत्म हो गए, गांव भर इकट्ठा। और वो भी जिद्द का इतना पक्का कि जबरदस्ती सांस रोकी पड़ा, ना हिले। ऐसा सांस रोके पड़ा कि गांव वालों ने उसे मुर्दा ही समझ लिया और लगे उठाने और बांध कर ले जाने लगे उधर। अब उसकी पत्नी अब सचमुच रोवे, वो रोकर कहे कि ये मरे नहीं हैं, वो बार बार कहे कि ये मरे नहीं हैं। गांव वाले कहते ये तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो गया, अब मोह करना ठीक नहीं है, एक दिन सबको जाना है,
अब पत्नी कहे कि एक दिन सब पर, इनका वो दिन नहीं है, ये मरे नहीं है। गांव वाले कहते अब मोह छोड़ो, मोह के कारण ऐसे ही लगता है। और वो सचमुच बंध गया। लोगों ने कंधे पर मरघट ले जाने लगे, पत्नी की किसी ने नहीं सुनी। और भगवान भी साथ साथ अंत में उसे चिता पर रख दिया, आग लगनी थी। भगवान ने कहा कमाल हो गए, इससे तो हम ही हार गए। हम सोचते थे हमसे रावण हारा, हमसे कंस हारा, कुंभकर्ण हारा, बड़े बड़े हारे, इससे हम हार गए, ये तो मर ही जा रहा है। तो जैसे उसे चिता पर रखा, आग लगनी बाकी थी। भगवान बोले रुको, हम इनके पंडा हैं, कान में कुछ बोलेंगे। सो भगवान ने कान में कहा कि हम भगवान हैं, बैकुंठ से आए हैं, नारायण दर्शन करो और कुछ मांग लो। आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, और मांग लो कुछ। और जो कहा कि भगवान है और कुछ मिल रहा है, दे तो सत्य नहीं तो मिल रहा है, इनको देना नहीं, इनसे तो मिलेगा ही। तो कहा कि मैं भगवान हूं, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। तो दानचंद ने आंख खोल दी कि मिल रहा है। वो तो नकली मरा था, खट आंख खोल दी, और जो आंख खोल के देखा सो वही पंडा, और जो पंडा दिखाई पड़ा फिर आंख बंद कर ली। भगवान ने कहा कि हम ही हार गए, तुम अब हमें पंडा न समझो, हम भगवान हैं, तुम हमसे ही ले लो कुछ। तो भी क्या बोला, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। भगवान ने कहा मांग ले वरदान का, जो तो क्या बोला, धेला दीजिए छोड़, बस वही छोड़ दो और कुछ नहीं। अब ऐसी भी अति हो जाए तो ठीक नहीं। इसलिए भाई जीवन संतुलन चाहता है, मितव्ययिता जरूर हो, पर कृपणता की अति नहीं। इसलिए तीर्थ में महात्मा सुनकर मन को शुद्ध करें, कथा कीर्तन सुनकर मन को शुद्ध करें, तीर्थ का महात्मा सुनकर मन को शुद्ध करें, स्नान करके तन को शुद्ध करें, और दान देकर धन को शुद्ध करें। तब लगता है कि अब पाप का प्रायश्चित हो गया, और भगवान को भी यही लगा। पतित पावनी है गंगा जी,